आप और हम सब कई सत्संग करते आ रहे हैं। आज ऐसा नहीं है कि आज का सत्संग पहली बार हो रहा है और पहली बार हम सत्संग में बैठे हैं। पता नहीं आज के पहले कितने सत्संग में हम गए, सत्संग आयोजन किए और सत्संग का लाभ भी लिए। मैं आपसे पूछूं कि आपने इतना आयोजन किए, इतना खर्च किए, सत्संग किए, समय दिए, आपको मिला क्या? आप रोजगार गारंटी में जाते हैं, केवल 2 घंटा कमाते हैं, पैसा मिलता है। स्कूल जाते हैं, विद्या मिलती है। व्यापार करते हैं तो पैसा मिलता है। लेकिन सत्संग में तो खर्चा करते उसके बाद भी कुछ नहीं मिलता। और मिलता है तो बताइए क्या मिला? सत्संग अभी हमारे साहब से सुन रहे थे, सत्संग से हमें जीवन की वह कला मिलती है जिस कला को किसी यूनिवर्सिटी में, किसी महाविद्यालय में नहीं पढ़ाया जाता। जीवन की सीख दी जाती है, जीवन कल्याण की बात बताई जाती है। और आज हम जिस मंच में बैठे हैं, ये सदगुरु कबीर साहब जी का मंच है। यहां जितने बैठे उसमें से कबीर साहब को कितने लोग जानते और मानते हैं? कितने लोग कबीर साहब क्यों नहीं आई हैं? कोई नहीं है, एक भी नहीं। गजब है। कबीर सत्संग हो रहा है और कबीर पंथी या कबीर की अनुयायी एक भी लोग नहीं है। मुस्कुराहट बता रही कि आप सब लोग हैं। आप सब सदगुरु के प्यारे हैं, सदगुरु के भक्त हैं, सदगुरु के अनुयायी हैं, सदगुरु के शिष्य हैं। लेकिन आज हम अपने को कसौटी में कसें। क्या वास्तव में हम सदगुरु कबीर साहब के अनुयायी कहलाने योग्य हैं? क्या हम उनके भक्त कहलाने योग्य हैं? क्या हम कबीर पंथी कहलाने योग्य अपने को पाते हैं? आज कसौटी करने का दिन है, विचार करिएगा। सदगुरु कबीर साहब के जितने भी विचार हैं, संदेश हैं, वाणियां हैं, अनंत वाणियां हैं। एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, थाके मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। अनंत वाणियां, उसमें एक पर भी अगर विचार करें तो हम सबका जीवन का कल्याण हो सकता है। सदगुरु कबीर साहेब एक ऐसे चमकते हुए हीरे हैं। हीरे के लिए कहते हैं कि उसमें 56 पहल होते हैं और सारे पहल अपने में चमकदार ज्योतिर्मय होते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब के अनंत पहल हैं, अनंत वाणियां हैं, जिसकी हम बखान और चर्चा भी नहीं कर सकते। लेकिन सदगुरु कबीर साहब के सारे ज्ञान को अगर हम कुछ सूत्रों में पिरोना चाहें समझने के दृष्टिकोण से, तो सदगुरु कबीर साहब के संपूर्ण विचारों को हम 4 भाग में विभक्त कर सकते हैं। पहला कौन सा भाग? सदगुरु कबीर साहब ने सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए उन्होंने इनकलाब किया, अपनी आवाज बुलंद की। उसने संदेश दिया कि हे लोगों, समाज में जो बुराइयां हैं उनसे ऊपर उठो, और समाज के जो सबसे निचले दर्जे की जो बुराई है वो है छुआछूत और जाति पात।
आज भी है, और आज से 600 साल पहले भी मनुष्य को मनुष्य नहीं समझा जाता था। मनुष्य के साथ पशु से भी बदतर व्यवहार किया जाता था। कुछ ऐसे समाज के लोग भी थे जिसको एक घाट में नहाना, एक घाट से पानी पीना और रास्ते में चलना भी वर्जित था। उसके पीठ में झाड़ू बांध देते थे, उसके गले में एक हंडी लटकाते थे ताकि वो थूके मत, वो हंडी में थूके। इस प्रकार से कुछ वर्ग के लोग बड़े, बहुत बड़े मानव समाज के साथ हजारों हजारों साल तक अत्याचार करते रहे। किसके नाम पर? ब्राह्मण और शूद्र के नाम पर, जाति के नाम पर। कबीर साहब ने इनकलाब किया। एक त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक गोदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। कबीर साहब की जितनी भी बातें हैं सब वैज्ञानिक है। आप उसको विज्ञान की कसौटी पे कस सकते हैं। अगर कोई यहाँ पर साइंस का विद्यार्थी आए और आप उससे पूछिए एक ब्राह्मण का खून और एक शूद्र का खून, दोनों को परीक्षण करके क्या आप बता सकते हो कि इस खून में अंतर क्या है? कोई साइंस का विद्यार्थी नहीं बता सकता, कोई केमिस्ट्री का विद्यार्थी नहीं बता सकता कि दोनों में क्या क्या अंतर है, क्योंकि सबके शरीर में वही खून दौड़ रहा है, वही नस नाड़ियां हैं, सब चित्त तो वही है। लेकिन एक वर्ग ने कह दिया कि जन्म से वो श्रेष्ठ है और आपको छूत बना करके आपके साथ अत्याचार करते रहे। और केवल ब्राह्मण और शूद्र की बात नहीं है, ये अपने अपने आसपास के समाज में भी छुआछूत भरे हुए हैं। अगर आप सच्चे कबीरपंथी होना चाहते हैं तो उसका सूत्र अपनाइए कि मानव के साथ मानवता पूर्वक व्यवहार करिए। किसी को भी जाति के नाम पर ऊंच और नीच मत समझिए, और ऊंच नीच समझ करके उनके साथ किसी प्रकार पक्षपात और भेदभाव मत करिए। समाज में आज भी इतने पढ़े लिखे युग में भी लोग, और केवल यही नहीं है, पार्लियामेंट में बैठे हुए बड़े बड़े जिसे आप नेता बना करके, मंत्री बना करके चुने हैं, वो लोग भी वहां पर लड़ने लगते हैं। इसलिए कबीर साहब ने पहला आंदोलन किया, जात पात सब झूठ है, केवल ये मनुष्य का बनाया हुआ है, एक पहचान है। इसलिए कभी भी छुआछूत मत करिए। मनुष्य को मनुष्य के दृष्टि से देखिए, मनुष्य के साथ मनुष्यता पूर्वक व्यवहार करिए। कबीर साहब ने मानव समाज के बुराइयों को दूर करने के लिए, जो सामाजिक बुराइयां है वो क्या है, स्त्री पुरुष में भी बुराइयां, भेदभाव, पुरुष बड़े हैं और स्त्रियां तो पैर की जूती है, स्त्रियां तो दासी है, उनके साथ ऐसे ऐसे कुकर्म किया गया, ऐसा ऐसा अपराध किया गया, आज भी होता है। हमारे माताओं के साथ, जिस माता से हमने जन्म लिया, उन माता समाज के साथ इतना घोर अपराध, उनको पढ़ने से वंचित कर दिया गया। आज देखिए, मुझे इस मंच से कहने में गौरव होता है, मैंने पिछले साल एक कार्यक्रम में गए, वहां कहा था इस भारत की बहुत बड़ी वीरांगना मां सावित्रीबाई फुले, आप सब जानते होंगे वो कौन थी। वो भारत की प्रथम महिला अध्यापिका थी। उन्होंने नारियों को पढ़ने की शिक्षा दी, उन्होंने नारियों को पढ़ने का अधिकार दिलाया। अगर असली
ढंग से अगर ज्ञान की देवी की पूजा होनी चाहिए तो सावित्री बाई फुले की पूजा होनी चाहिए, जिसने आपको अधिकार दिलाया, जिसने आपको प्रेरित किया और नारी को शिक्षा का अधिकार दिलाए। लेकिन उस नारी को तो नहीं जानते आप। सरस्वती माँ को जरूर जानते, जो बीड़ा धर करके बैठी हुई है। क्या वो बीड़ा का देवी कभी भी आपकी बेटा को पढ़ाने आई? नहीं आई। नारियों के बीच में जो असमानता पैदा किए, भेदभाव पैदा किए, और ऐसे ही आज भी विधवाओं के साथ अपराध होता है। देखिए, सामाजिक मूल्यों की बात करो, ध्यान से सुनिएगा। एक तो बिचारी ऐसी भी वो दुखी, उसका पति चल बसा है, उसका कर्म कहिए जो भी कहिए, और उसको समाज अलग थलग करके उनके साथ इतने कुकर्म और दुर्व्यवहार करते मैंने देखा। वो किसी मांगलिक कार्यक्रम में नहीं जा सकते, वो कलश भी नहीं बो सकते, शादी ब्याह में वो शरीक नहीं हो सकती। क्या अपराध है? क्योंकि वो विधवा हो गई, उसका पति मर गया। अगर पति मर गया तो इसमें स्त्रियों की को दोष क्यों? अगर चलो किसी के मरने से स्त्रियों को दोष है, तो किसी स्त्री के मरने पर पुरुष को भी दोष होना चाहिए। लेकिन किसी पुरुष को देख करके आप जान सको कि विदुर हो गया है, इसकी इतनी पत्नी मर गई है। स्त्रियों के लिए तो इस पुरुषों ने जाल बिछाया, एक पहचान बना दिया, सफेद कपड़ा पहने पहचान हो जाएगा इसका। कैसे कैसे अत्याचार किए, कितने कैसे कैसे शोषण और दमन किए। आज भी देखिए माताओं के साथ कितना दुर्व्यवहार होते हैं। अपने घर के बेटे के शादी में वो शामिल नहीं हो पाती, अपने ही बच्चों के घर में वो कलश नहीं कर सकती, खुशहाली नहीं मना सकती, बहुत सारे काम नहीं कर सकते। कैसे कैसे अपराध चल रहा है, भ्रूण हत्या हो रहे समाज में। इन सब विषयों पर कबीर साहब ने फोकस किया और समाज को ऊपर उठाने का काम किया। सामाजिक जितनी भी बुराइयां थी छोटी छोटी आपके समाज में, उन सारी बुराइयों को हटाने के लिए कबीर साहब ने इनकलाब किया, सारे भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया। ये पहला संदेश है सदगुरु कबीर साहब का। इसलिए आज के समाज सुधारक सदगुरु कबीर साहब को सबसे बड़े समाज सुधारक के रूप में देखते हैं। और आज हम कबीरपंथी हो गए, लेकिन आज भी जात पात का मोह, ऊंच नीच का मोह छूटा नहीं है। कबीर साहब ने कहा, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। आप लोगों से नहीं, साधुओं से भी पूछने लग जाते हैं। हे बाबा, हम लोग यूपी में रहे सदगुरु देव के सानिध्य में इलाहाबाद, तो वहां से कभी भ्रमण करने जाते तो रास्ते में राह चलते पूछ देते, कहो बाबा किस दूध का हो? अब दूध दो प्रकार के होता है क्या? अरे दूध को तो हमने सफेद देखा जी। कई और अन्य भाषा बोलते हैं। आदमी किसी की जाति पूछ करके व्यवहार करता है, ये बहुत घृणित है। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है, ठीक है, आप जिस समाज में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, अपनी सामाजिक मर्यादा को बनाए रखने के लिए जब लड़की और लड़का का विवाह करें, उस समय आप अपनी मर्यादा में बंधे रहें, आप अपने समाज तक सीमित रहें। ये अच्छी बात है, ये आपकी व्यवस्था है। लेकिन किसी के साथ छुआछूत के नाम पर या ऊंच नीच के नाम पर, जाति के नाम पर किसी के साथ आप दुर्व्यवहार और पाप न करें। ये कबीर साहब ने संदेश दिया। हर मनुष्य के साथ सुंदर व्यवहार करना सीखिए, मनुष्यता पूर्वक व्यवहार करना सीखिए। आज देखिए होता क्या है, होटल में जाएगा तो कभी कोई नहीं पूछेगा तुम किस जाति के हो। पूछने जाते हैं क्या? वहां गपागप खा लिए। जिस घाट में आप नहाते हैं उस घाट में सभी लोग नहा रहे हैं। अभी आप कुंभ मेला मांग मेला चल रहा है, कुंभ मेला हुआ, उसमें हजारों हजारों लोग नहाने लग गए। कहां तक किसको अलग करेंगे? कर सकते हैं। इसलिए कभी भी आप मन से छुआछूत भ्रम का और भेदभाव का दिमाग से निकाल दीजिए।